आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक्स इक्वल टू के पे वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा है वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के के लिए इतना बड़ा डेफिनेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, पर एक बार पढ़ते हैं इसको और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो देखना कितना ईजी होगा ये। इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन एक्स जिसका वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। एंड इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, और के क्या है, कोई सा भी रियल नंबर। ठीक है, कोई सा भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाई के। अब जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में एक्स रहेगा वहाँ वहाँ हम एक्स के जगह पे के जो है रख देंगे। ठीक है, के को पुट करेंगे इन पी एक्स, उस पॉलिनोमियल में। इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल का वैल्यू कहते हैं पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। और इसको डिनोट क्या किससे करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाई पी के। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे x के जगह पे हमें माइनस पुट करना है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू के था और k क्या है, एनी रियल नंबर, तो x इज इक्वल टू -1। -1 भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे हम क्या करेंगे, -1 को पुट कर देंगे। यही बात यहाँ पे बोल रहा था। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाई के। तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, -1 से, इन पी एक्स, इस पॉलिनोमियल में। इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। तो देखो x के जगह पे हमें -1 पुट कर देना है, तो p ऑफ -1 इट इज़ डिनोटेड बाई पी के। तो इसको हम p ऑफ -1 कहेंगे क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे -1 है। अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ k क्या है, -1 है। ठीक है, तो p ऑफ -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे x के जगह क्या है, रखेंगे -1। अब x के जगह हमने -1 रखा तो उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि x का क्या है, स्क्वायर है। तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स के जगह फिर से -1 रखेंगे। अब -4। तो यहाँ पे दोस्तों p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 देगा आपको। -1 इंटू -1 ये कितना मिलेगा, 1। आपको पता है, पहले कर चुके हैं। अब 3 इंटू -1, माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 इंटू -1 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 3। अब यहाँ -4। अब 3 + 1, ये इसको तो सॉल्व करना आता है आपको। 3 + 1 कितने होंगे, 4, माइनस ये वाला 4। अब 4 - 4 0। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, -1 पे। -1 पे इस वाले पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दोस्तों एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। चलिए, हमारा पॉलिनोमियल ये, चलिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम सेकेंड लिखते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल है हमारा, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें पी एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन है और वो कैसा है, 2x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले तो x इक्वल टू 1 पे, तो हम x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं। 8x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 पे कर रहे हैं तो p ऑफ 1, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर, 2 के जगह पे 2 ही है, और x के जगह पे 1 रख दिया और इसका स्क्वायर किया हमने। -3 इंटू 1 -2। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 -3, 1 × 3 -2। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, माइनस में 5। 2 - 5 कितने होंगे दोस्तों, -3। तो हमने इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अब चलिए 8x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 नहीं है, -2 पे करते हैं। तो p ऑफ -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2।
ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे -2, ठीक है, -2 इसमें है ना, तो -2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 2 × 4, माइनस और माइनस क्या होगा, +2 3 × 6 और यहाँ -2। अब ये कितने होंगे, 4 2 × 8 +6 -2, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 14 14 - 2 12। तो x = -2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 आया और x = 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 आया। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग आप। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = k हमने पढ़ा इसे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या देखेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए, इफ़ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ़ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है, वो उसका वेरिएबल x होगा, बिकम जीरो एट x = k। अगर k पर कोई k का क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, जैसा कि हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = k में पढ़ा था। ठीक है, तो x क्या है, एक रियल नंबर है। अगर x = k पर कोई सा भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाता है, ठीक है, देन x = k इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। px समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, कोई सा भी पॉलिनोमियल px जिसकी वेरिएबल x हो, अगर y होगी तो उसकी वेरिएबल y होगी, py होगी, तो ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px बिकम जीरो एट x = k। k पर एट x = k पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, ठीक है, देन x = k, वो जो k है वही क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। तो हमारा एग्जाम्पल गिवन है, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक पॉलिनोमियल है px = x² - 3x - 4 और एट x = हमें -1 पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अभी हम वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमने ये वाला एग्जांपल तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में भी लिया था एट x = k पे। ठीक है, तो फिर से वही कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4। ठीक है, जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 × 3 -4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 4 कितना हो गया, 0। अब एट x = -1 पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। एट x = -1 पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई। अब जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई तो x = -1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि x = -1 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल का ये x = -1 क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, 0 हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें 0 गिवन है, बट हम 0 फाइंड आउट कैसे करते हैं ये आपने क्लास 9th में सीखा है। ठीक है, तो मैं उसको अभी यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अगर आगे क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊँगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है एक पॉलिनोमियल क्यू एक्स है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल में है 2x² - 8x + 6। ठीक है, अब इसको हमें एट x = 1 और 3 इस पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन पे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्यू ऑफ 1, x के जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 1 है, 1 का स्क्वायर -8 × 1 + 6,
2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि ये 2 हो जाएगा। माइनस 8 1 जाए 8 प्लस 6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 8 माइनस 6 और ये प्लस 6, माइनस प्लस क्या होंगे 0, यानी कि x इक्वल टू 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। दूसरा और हम फाइंड आउट कर सकते हैं x इक्वल टू 3, तो q ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 6, 18 माइनस 24 प्लस 6। अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 24 कितना होता है, माइनस 6 और ये प्लस 6, ये दोनों सॉल्व कट जाएगा, कितना होगा आंसर 0। यानी कि एट x इक्वल टू 3 1 और 3 ये पॉलिनोमियल हमें वैल्यू क्या दे रहा है, 0। तो ये वाला वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों इसके जीरोज हो जाएंगे। अब इस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में एक बात मुझे बताना है, ठीक है, वो क्या है, आपने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है, डिग्री पढ़ा किसी भी पॉलिनोमियल का, और कई तरह के डिग्री आपने पढ़ा। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है, उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या करेगा, जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए मदद करेगा। आपको डिग्री पता हो तो आपको पता चलेगा कि उस पॉलिनोमियल की जीरोज़ कितने होंगे, ठीक है। देखो ये वाला एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, जो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्यों x इक्वल टू क्या हमने कंसीडर किया, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अब इसके डिग्री कितने हैं, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो इसके जीरोज़ भी कितने हैं, 1 2, ये 2 जीरोज़ है तो इसके जीरो भी कितने होंगे, 2 जीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 डिग्री है तो 2 ही जीरोज़ होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 रहे तो उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 हो तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितने होंगे, 4 होंगे, ओके। तो ये था यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल डिग्री का, डिग्री जितने होंगे उतने ही पॉलिनोमियल के जीरोज़ होंगे, ओके। तो दोस्तों ये था जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया आपको, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया। अब आप समझेंगे जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।